अन्नकूट का पावन पर्व पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इस वक्त हमारी मौजूदगी दुर्गा कुंड के मणि मंदिर में है, जहां हजारों परिवार से तमाम तरह के व्यंजन लाए जाते हैं और उन्हें प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। हालांकि फिलहाल अभी 1500 परिवारों के घरों से विभिन्न तरह के व्यंजन इस मंदिर पर आकर रखे जा चुके हैं और उसके बाद शाम को एक भव्य पूजा होगा, जिसके बाद इन सभी व्यंजनों को चढ़ाया जाएगा। हालांकि पूरे मंदिर को तमाम तरह के मिठाइयाँ और व्यंजनों से सजाया गया है और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां 151 शिवलिंगों के साथ ही 4 स्फटिक का शिवलिंग स्थापित किया गया है। हालांकि और इस मंदिर की क्या कुछ विशेषता है, हम बातचीत कर जान लेते हैं राजमंगल जी से। राजमंगल जी, क्या खास है इस मंदिर में और किस तरह से अन्नकूट का पर्व आप लोग मना रहे हैं? देखिए, मणि मंदिर का नाम ही मणि मंदिर इसलिए पड़ा कि ये मंदिरों का संकुल है। संकुल का अर्थ ये है कि लगभग सारे देवी देवता यहाँ स्थापित है। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की तपोस्थली है, तो इसका पहले से बहुत विशेष महत्व है। लेकिन वर्तमान पीठाधीश्वर पूज्य शंकरदेव चेतन ब्रह्मचारी जी महाराज की परिकल्पना से ये मंदिर निर्मित हुआ, जिसमें उनकी ये परिकल्पना थी कि काशी तो ढूंढने के लिए जाना जाता है कि ढूंढ के दर्शन करिए, लेकिन वर्तमान समय में लोगों के पास इतना समय भी नहीं होता है, अति व्यस्तता है। तो कोई एक ऐसा मंदिर बनाया जाए जिसमें हम आएँ तो लगभग सारी देवताओं का दर्शन एक साथ एक जगह प्राप्त हो। विशेषता की बात करें, मुख्य विशेषताओं में यहाँ 12 स्फटिक ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। स्फटिक मणि में 12 ज्योतिर्लिंग कहीं और स्थापित नहीं है। त्रिपुर सुंदरी माता स्वर्ण में स्थापित हैं। पारदेश्वर का शिवलिंग है। 151 नर्मदेश्वर शिवलिंग हैं। भगवान गणेश हैं, माँ दुर्गा हैं, राधा कृष्ण जी हैं, भगवान सूर्य हैं, अर्धनारीश्वर भगवान हैं, पूरा शिव परिवार आपको देखने को मिलेगा। आपको लक्ष्मी नारायण भगवान मिलेंगे। 10 महाविद्या जो तंत्र की 10 देवियां हैं, जिनके अलग अलग सिद्ध मंदिर हैं, वो 10 एक साथ एक जगह यहीं पर स्थापित है। इसलिए अद्भुत मंदिर है। और जो भी आता है, पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के तपोस्थली होने के नाते उन्हें अनुभूति होती है इतनी पॉजिटिव एनर्जी, इतना पॉजिटिव वाइब। इसी में आपको एक वेद के बच्चे बटुक भी हैं, जिनकी आश्रम शिक्षा दीक्षा करता है। गौ माता के लिए गौशाला भी है। तो ये अद्भुत परिसर है, अद्भुत धर्म संघ। अन्नकूट का पर्व किस तरह से मनाया जा रहा है? चूँकि यहाँ एक बहुत अलग तरह से अन्नकूट का पर्व मनाया जाता है। घरों से लोग तमाम तरह के व्यंजन बना कर लाते हैं, तो ये कब से शुरू हुआ, क्या सोच के साथ शुरू हुआ? देखिए, अन्नकूट की मूल परंपरा ही यही रही है, लेकिन अब वो केवल नाम मात्र के लिए उपलब्ध है कि लोग प्रसाद बनवाते हैं, मंदिरों में भोग लगा देते हैं। लेकिन अन्नकूट की मूल परंपरा ही यही है कि लोग अपनी रसोई से अपने अन्न का भगवान को भोग लगवाएं, माँ अन्नपूर्णा को भोग लगाएं। तो ये परंपरा एकदम विलुप्त हो गई है। कहीं भी मुझे नहीं लगता है कि शायद कहीं ये होता है ऐसा। तो उस परंपरा को ही जीवित करने के प्रयास में ये मणि मंदिर ने ऐसा एक आयोजन शुरू किया, जिसमें लोग अपने घर से रसोई से प्रसाद बनाएं और लाके यहाँ अर्पित करें। वो प्रसाद उनको अगले दिन हम लोग वापस कर देते हैं और उसके साथ मणि मंदिर अपना एक प्रसाद देता है। स्मृति चिन्ह और दुपट्टा भी उनको प्रदान किया जाता है, ताकि लोग प्रोत्साहित हों, अपनी परंपरा और संस्कृति को पुनः जीवित हो सके। यही सोच के हजारों परिवार से प्रसाद आता है, तमाम तरह के व्यंजन बन के आते हैं, तो पता कैसे चलता है कि किस परिवार का कौन सा प्रसाद है? देखिए, इसके लिए पूरी टेक्निकल व्यवस्था की गई है। वर्तमान समय में आधुनिकता के साथ वर्तमान को भी जोड़ के मणि मंदिर धर्म संघ काम करता है। उसके लिए एक गूगल फॉर्म बनाया गया था, और अगर ऑफलाइन माध्यम से कोई चाहता है रजिस्ट्रेशन करना, तो वो ऑफलाइन माध्यम से यहाँ फॉर्म था, उससे भी रजिस्ट्रेशन कर सकता था। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप यहाँ प्रसाद लेके आते हैं तो देख सकते हैं सामने काउंटर लगा हुआ है, वहाँ सेवक लोग लगे हुए हैं। वो आपसे पूछते हैं कि आपने अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया तो अपना नाम बताइए, उनका डिटेल फीड है, उनका प्रसाद लेके उनको एक विशेष टोकन नंबर दिया जाता है, जिससे वो टोकन अपने पास रखते हैं और बहुत ही आसानी से, बहुत ही सहजता और सुलभता के साथ हम लोग प्रसाद बहुत आसानी से खोज लेते हैं। और कितने परिवार प्रसाद लेकर यहाँ पहुँचेंगे आज शाम तक, क्या उम्मीद है? पिछले 2 वर्ष में जब ये परंपरा जिस दिन शुरू हुई, मात्र 24 घंटे पहले पूज्य महाराज श्री के आदेशानुसार हम लोगों ने इसको शुरू करने का प्रयास किया, तो उस वर्ष लगभग 800,000 के आसपास परिवार आए थे। दूसरे वर्ष ये संख्या 4 से 5 हज़ार परिवारों की थी और इस वर्ष
मेरा अनुमान है, अभी वर्तमान समय में अभी तक तो 5,500-6 हज़ार प्रसाद परिवार से आ चुके हैं, और मेरा अनुमान है कि 10,000, कम से कम 10,000 परिवारों से ये प्रसाद आने जा रहा है। बहुत बढ़िया। तो 10,000 परिवारों से यहाँ प्रसाद एकत्र किया जाएगा, आएगा और उसे मां अन्नपूर्णा को भोग लगाया जाएगा। हालांकि देख सकते हैं किस तरह से ये शिवलिंगों से भरा मंदिर, जिसमें चारों तरफ तमाम तरह के व्यंजन लगाए गए हैं, तमाम तरह की मिठाइयाँ लगाई गई हैं, जिसे प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाएगा और उसके बाद उन प्रसादों को जो भक्त आते हैं उनमें वितरित किया जाएगा। ये भगवान का मंदिर है जहाँ कचौरियाँ रखी गई हैं, इन कचौरियों का भी भोग लगाया जाएगा और उसके बाद इन प्रसादों को भक्तों में वितरित किया जाएगा। तो ये एक अनोखी पहल है, जिस पहल को मणि मंदिर ने शुरू किया है। एक ऐसी पहल जो लगभग विलुप्त हो चुकी थी और उस विलुप्त हुई पहल को अब फिर से शुरू किया जा रहा है और अपने जो सनातन परंपरा है उसको फॉलो किया जा रहा है, उस परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। कैमरा पर्सन अभिनव के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।